महाराज इसका जो वक्षस्थल है भीग चुका है। अरे ये तो कंस है, जिन जनक जी के लिए उपाधि लगाई गई है क्या, विदेह राज। जिन जनक को हम विदेह राज जनक कहते हैं, उन जनक ने जिस समय विदाई करी है न जानकी की, बहुत रोई। तो जिस समय हम सनातन में बेटी की विदाई करते हैं, कोई भी कितना कठोर हृदय बना रहे, नेत्रों से अश्रु छलक ही जाते हैं। कंस ने विदाई करी, जहन में विचार आया है, मैं अपनी बहन को स्वयं अपने रथ पर बिठा कर छोड़ने के लिए जाऊंगा। आज सारथी से कहा रथ तैयार कर दो, रथ सजाया गया, देवकी और वसुदेव को रथ पर बिठाया, रथ की बागडोर को स्वयं संभाला और लेकर के जिस समय चलाया, देखिए जरा मथुरा की गलियों में जिस समय रथ चल रहा है, अचानक से आकाशवाणी हुई, क्या अस्यास्ताष्टमो गर्भो बोले हंतायाम वैसे अस्यास्ताष्टमो गर्भो, मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तुमने सानंद के साथ लिए जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने जिस समय सुना, देवकी से कहा बहन तूने कुछ सुना? बोले नहीं। वसुदेव आपने कुछ सुना? बोले नहीं। कंस को लगता है मुझे कानों की बीमारी हो गई, मेरे कान बज रहे हैं, मुझे कानों की बीमारी लग गई। कोई नहीं, कभी ऐसा लगता है ना कि कोई हमें बुला रहा है और होता कोई नहीं। कंस ने सोचा ऐसे ही होगा। आज उसी समय महाराज पुनः रथ की बागडोर को संभाला, जैसे ही आए लेकर के चला, पुनः वही आकाशवाणी, अस्यास्ताष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे है, मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तुमने सानंद के साथ लिए जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही आज सुना, रथ को खड़ा किया, बहन आपने कुछ सुना? नहीं। वसुदेव जी आपने? बोले नहीं, लेकिन मैंने सुना है कूद गया के नीचे, पकड़ा देवकी के केसों को, भगनी को हम तुम्हारा बदा खड़ग पानी कचक रही। भगनी यानी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली, केसों को पकड़ा देवकी के और रथ के नीचे घसीट लिया। लगता है मैंने एक सर्पणी को दूध पिलाया है, मैंने एक सर्पणी को दूध पिलाया है, ये मेरे लिए विष लेगी। वसुदेव ने कहा क्या हुआ? बोले अभी अभी आकाशवाणी हुई, इसका 8वां लाल मेरा काल होगा, इसलिए न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी, न होगा 8वां लाल। जैसे ही आज ये बात कही, देवकी को मारने के लिए तलवार को उठाया, वसुदेव जी सामने आ गए। कंस क्या हुआ? ये क्या करने जा रहे हैं? अभी जिस बहन को इतने सानंद के साथ तुम विदा कर रहे थे, जिस बहन को अभी अभी तुमने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करवाया है, उसी बहन को मारने जा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। यदि कंस तुम्हें मारना है तो एक काम करो, मेरे प्राणों को ले लो, मेरे प्राण ले लो। यदि मारना ही है मुझे मार दो। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने इसे मंडप के नीचे ये वचन किया है कि सुख मैं शरीर इसके साथ खड़ा रहूंगा, तो यदि मारना है तो मुझे मार दो। कंस ने कहा तुम ही आ जाओ पहले, पापी है। जैसे वसुदेव जी पर तलवार उठाई, देवकी ने कहा भैया रुक जाओ, क्या करने जा रहे हैं? जिस बहन को अभी अभी सुहागन बनाया है, क्या अपने मंत्र गमनों के द्वारा अभागन भी बनाओ? कौन सी ऐसी संसार में बहन होगी जिसका सुहाग उसका भाई उजाड़ा दे? आपके द्वारा क्या मेरा ये सुहाग उजाड़ा जाएगा? जिस बहन को अभी अभी आपने इस वैवाहिक जीवन में प्रवेश कराया, अगर यही करना था तो क्यों विवाह किया?
क्यों मेरे मस्तक पर ये सुंदूर ये बिंदी सजाई गई, क्यों मेरे पाँव में महावर लगाई गई, क्यों हाथों में ये चूड़ियां डाली गई। जब इन्हें उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में कोई भी स्त्री कितनी भी बुरी बनी रहे, लेकिन महाराज इस संसार से वो सुहागन जाना पसंद करती है, ना कि अभागन। लेकिन अब का कोई पता नहीं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, ये पहले की बात है ना। अब अभागन जाना तो छोड़ो, खुद ही अभागन बन जा रहे हैं। हाँ, बाकी आप लोग हाथ से रोज सुन रहे हैं, क्योंकि दाली एक हाथ से नहीं बची, इधर से हो रहा, इधर से हो रहा है। तुम फ्रिज में भरोगे तो तुम ड्रम में भले मिलोगे, है तो बड़ी विडंबना। कुछ भी संभव है महाराज। लेकिन कहते ना हर स्त्री संसार से सुहागन जाना पसंद करती है, ना कि अभागन। आज महाराज जैसे ही देवकी ने तना कहा भैया यदि मारना है इस संसार से सुहागन ही भेजो ना, हमें मार दो। उठाई कंस ने तलवार, वसुदेव ने विचार किया मूर्ख व्यक्ति को समझाना बड़ी बात है। वसुदेव जी ने कहा कंस एक बात बता। क्या? ये बता तुझे भय किससे, देवकी से या लाल से? इसके आगे में लाल से भय है ना? बोले हाँ। तो इसे क्यों मार रहा है? बोले इसी से तो जन्म लेगा, जब यही नहीं रहेगी तो आसमान लाल कहां से आएगा? वसुदेव ने कहा एक काम करो ना, भय पुत्र से जाओ, ये आर पुत्र तुम्हें ये वचन दे रहा है कि इस देवकी के गर्भ से जितनी संतान जन्म लेंगे मैं सब की सब तुम्हें ला करके दे दूंगा। देखिए बहुत से लोग उंगली उठाते हैं वसुदेव जी का कि भगवान के पिता है वसुदेव जी, इन्होंने कर उसको वचन दिया, फिर वचन से मुंह कर गए। ऐसा नहीं किया। वसुदेव जी ने वचन क्या दिया? इस देवकी के गर्भ से जितनी संतान जन्म लेंगे मैं तुम्हें ला करके दूंगा। क्या भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया? कृपाला कभी पैदा नहीं होता, प्यारे प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी, वो पैदा नहीं होता। बोले मैं तुम्हें ला करके दूंगा, जन्म लेते तो तुम्हें कोई मार नहीं देगा, आराम से मारते रहना। बोले ठीक है, प्रस्ताव अच्छा है। कारागृह में आज बांध करके देवकी वसुदेव को डाल दिया गया। बोले यहीं रहोगे, मंजूर है। देखिए ये है समय प्यारे, अगर सीखना है, शिक्षा लेनी है तो मैया देवकी से लीजिए। 4 दिन पूजा कर लिए, भगवान ने अगर डिमांड पूरी नहीं करी, बोले भगवान बेकार है ना। हाँ 4 दिन मंदिर में गए, बोले जल तो हम 6 महीने से चढ़ा रहे हैं, तो देखो ही नहीं, सुनते नहीं है। बोले इन्हें छोड़ो, दूसरे भगवान के चलो। हाँ महाराज शिक्षा यदि लेनी तो देवकी से लीजिए, ऐसे नहीं भगवान मिल जाता है, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, है ना। पहले 6 पुत्रों को खोया, आंखों के सामने 6 बेटे मां के मारे गए। कौन सी ऐसी मां होगी जो बर्दाश्त कर पाए? इससे बड़ा दुख एक मां के लिए हो सकता है? 9 महीने गर्भ में रखे और जन्म देते ही उसे कोई मार दे, आंखों के नेत्रों के सामने, कोई मां बर्दाश्त कर सकती है? ये दुख उठाया, तब जाकर भगवान मिला। कारागृह में आप देवकी वसुदेव को डाल दिया गया। धीरे धीरे इसमें परिवर्तित हुआ। मैया देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण आए,